अच्छी तरह से याद रखिए कि हम लोग प्रतिदिन अपनी रोज तैयारी करें कि हम कैसे सत्य के साथ जुड़ें, क्योंकि सत्य के साथ जुड़ने पर सभी प्रकार की आँच खत्म हो जाती है। आँच कहते हैं कष्ट देने वाली चीज़, जैसे अविद्या अज्ञानता आँच है, अतीत का पता न हो आँच है, भविष्य न जाने आँच है, ये सब आँच है। तो सत्य के साथ जुड़ें। महात्मा गांधी ने एक प्रयोग किया, सत्य के साथ जुड़ना है तो आप इस मार्ग पर चलिए। कोई अगर दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है तो बायां गाल सामने कर दीजिए, ये सच का मार्ग है। वहीं पर गांधी जी विश्व युद्ध में लोगों को तैयार किया कि हिटलर के विरुद्ध लड़ाई करिए, और राइफल से बंदूक से जिससे भी बन पड़े शत्रुओं का हरण करिए, मारिए। इसमें पूरे भारत में सब ने विरोध किया। अब कहाँ गया सत्य और अहिंसा का सिद्धांत? वही महात्मा गांधी अब कहते हैं कि भारत के लोग सामने आइए, आर्मी में भर्ती हुई है, हमें सेना बनाना है और भेजना है अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने के लिए, हिटलर के विरुद्ध। तो गांधी जी ने क्या कहा कि सच आपको पता नहीं है, सच मैं जानता हूं। इसलिए याद रखिए कि सच क्या है, कैसे समझेंगे। सच को अनुभव करने के लिए एक ही उपाय है, पूरे ब्रह्मांड को स्वीकार कर लीजिए कि परमात्मा से प्रकट हुआ। तो प्रत्येक कण में परमात्मा के सारे गुण धर्म हैं। परमात्मा में विद्यमान संपूर्ण शक्ति, ज्ञान, शांति, आनंद, ये सब कुछ प्रकट हो रहा है अणुपरमाणु के रूप में, ऊर्जा की तरंगों के रूप में। ये सब प्रकट हो रहा है भिन्न भिन्न रचनाओं के रूप में। चलिए, हम जो मानव वर्ग हैं, हम सब ईश्वर के संतान हैं। हमारी और कोई जाति नहीं, हमारा कोई और धर्म नहीं। यही हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे को अपनाएं और हम ईश्वर के संतान हैं ये स्वीकार करें। फिर अगला काम क्या है, हमारा रोल क्या है। ऐसे सभी लोग कहें कि हमारा रोल क्या है। हमारा रोल ये है, हमारा लक्ष्य ये है, हम सबके सेवक हैं। सबके सेवक हैं तो जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसको हम मानते हैं वो सबसे पहले औरों को मिले, हमें बाद में मिले। जिसे कहते यश मिले, नाम मिले, सब कुछ मिले, पहले औरों को मिले, हम पीछे रहेंगे। जिस दिन ये संकल्प हो जाएगा उस दिन सत्य की अनुभूति करेंगे आप। सत्य की अनुभूति करने के बाद भी सच क्या है कह नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन सच की अनुभूति करना ही ईश्वर की अनुभूति है। सच की अनुभूति करते ही ये पूरा ये दृश्य जगत स्वर्ग की तरह लगता है। सच की अनुभूति करते ही निरंतर नित्य नई शांति में, नित्य नए ज्ञान में, नित्य नए आनंद में हमेशा हम विद्यमान होते हैं। कहीं पर मृत्यु नहीं दिखाई पड़ती, मृत्यु लोक दिखता ही नहीं, सब अमर लोक ही दिखता है। तो कितना आसान है, ऐसे रहिए। हम सबकी सेवा करें, जो सबसे अच्छी चीज़ है सबको दीजिए, अपने को पीछे रखिए। लेकिन ये कठिन है, ये आसान नहीं है। तो हमें क्रिया योग ध्यान करना चाहिए। जब क्रिया योग ध्यान हम करेंगे तो स्वतः अपना स्वभाव हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा उदाहरण है, स्वामी शांतानंद जी हैं सामने बैठे। जो आदमी चांदी के चम्मच से बचपन में खाया हो, बड़े समृद्ध घर के हों, जिनके बाबा सर्जन रहे हों, जिनके पिताजी इंजीनियरिंग के उच्चतम पद पर रहे हों भारत में, यूपी में, जो कभी कोई कष्ट देखा ही ना हो, जिनका पूरा अलौकिक साम्राज्य अमेरिका में फैला हो, आज स्वामी जी गांधी जी की तरह रहते हैं, गारंटी के साथ। हाँ, मैंने इनसे कहा है कि स्वामी जी किसी न किसी चीज़ से अपना लगाव बनाए रखिए। तो अपना खाने पीने से लगाव मत हटाइएगा, नहीं तो शरीर पकड़ नहीं पाइएगा। तो हमारा निवेदन आप सबसे ये है, आप उदाहरण लीजिए स्वामी शांतानंद का। ये किस तरह से रहते हैं आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम इनको देखते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो प्रसन्नता से एक एक और रोए खड़े हो जाते हैं कि भारतवर्ष में क्या कोई ऐसा भी है जो इस तरह से भी रह सकता है।
इतने ऐशो आराम के बाद गांधी जी के पास संपूर्ण ऐशो आराम था, लेकिन सबके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हमारा आपसे निवेदन है, इस मार्ग पर चलना आसान होगा जब हम संकल्प ले लें कि क्रिया योग ध्यान कभी छोड़ेंगे नहीं, और गाइडेड मेडिटेशन से करिए। सोच के मत करिए, सोच के भी नहीं कर पाएंगे। आप उसको प्ले कर दीजिए और बोलता जाए, करते जाइए। और 3 ये सदग्रंथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत, होली साइंस और आहार विज्ञान, तीनों हमेशा रखिए, आपको बीच बीच में काम आएगा। अभी आहार विज्ञान में एक चैप्टर और हम जोड़ेंगे तो एक पूरा हो जाएगा, फिर इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अब इसमें कुछ अभाव है, अभी लिखने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी जो है पर्याप्त है। क्रिया योग में अनंत भक्ति होने पर जितने पैगंबर रहे हैं उन सब के ज्ञान आपके अंदर वायरलेस सिस्टम से फैक्स हो जाएगा। ईसा मसीह, गौतम बुद्धा, भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी रहे हैं, कबीर, नानक देव जी और इस समय के लाहिड़ी महाशय आदि, ये सब, इन सब के ज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रिया योग ध्यान करते जाइए, सारा ज्ञान आपके अंदर प्रकट होता जाएगा। यह था संक्षेप में संदेश आज के लिए। आइए हम गहरी सांस के साथ ज्ञान का दर्शन करें। पैर की उंगली से सिर तक एक ज्ञान का रूप है। लेट अस विद द डबल इनहेलेशन फील प्रेजेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल काइंड्स, हेड टू टोज, चेंजेस विद इन। हाथों को ऊपर नीचे लाएं, रिलैक्स आर्म्स विद द डबल एक्सहेलेशन। 2 बार में सांस निकालते हुए हाथ ढीला करें। रिपीट फ्यू टाइम्स, इसे 2-3 बार दोहराएं। हम ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान तत्व सिर से पैर की अंगुली तक इस अलौकिक रचना के रूप में प्रकट हो रहा है। वी आर एक्सपीरियंसिंग omniscient consciousness, complete unit of knowledge which is present in this unique form, head to toes. Now with the all devotion, let us bow down to our devotion, what we have in Kriya Yoga meditation. अब पूरी भक्ति के साथ हम अपनी उस भक्ति को नमन करें जो क्रिया योग ध्यान के लिए है। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आइज।